स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला स्टडी क्लब। और आज हम आए हैं आपके लिए लेके क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है जनसंख्या, पॉपुलेशन। इस चैप्टर की आज हम करेंगे एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, चलिए जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिखा है यहाँ पर, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1872 में, बी 1881 में, सी 1947 में या फिर ऑप्शन डी 1951। भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना किस साल की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है। और ये की गई थी कब? 1881 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? इसके ऑप्शन ए 3024 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 1102 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? और इसका घनत्व क्या था? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ए महाराष्ट्र की, बी बिहार की, सी उत्तर प्रदेश की या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल की। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो थी सबसे अधिक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत विश्व के कुल स्थानीय भूभाग का कितना प्रतिशत है? ए 1.8%, बी 3.28%, सी 2.4% या फिर ऑप्शन डी 17.5%। बताइए कितने परसेंट है? और भारत पूरे विश्व के भूभाग का कुल 2.4% है। ठीक है, ये लिखा है कहां पे? ऑप्शन सी पे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग जनसंख्या के किस खंड का निर्माण करता है? ए बच्चे, बी वृद्ध, सी किशोर या फिर ऑप्शन डी वयस्क। बताइए। और 10 से जो 19 वर्ष की आयु का वर्ग जनसंख्या होता है वो किस खंड के अंदर आता है? बच्चे में आता है, वृद्ध में आता है, किशोर में आता है या फिर वयस्क में आता है? ये आता है किशोर में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी जम्मू और कश्मीर या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से देखिए। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? ए 1947 में, बी 1952 में, सी 1981 में या फिर ऑप्शन डी 2000 में। बताइए कब स्टार्ट किया था? और ये स्टार्ट किया था कब? 1952 में। तो करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जनगणना 2011 के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो, आपको बताना है कि 2011 की जब जनगणना हुई थी उनके अनुसार एक साक्षर व्यक्ति कौन होता है? इसका ऑप्शन है ए जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, ऑप्शन बी जो केवल अपना नाम हस्ताक्षर कर सकता है, ऑप्शन सी जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है या फिर ऑप्शन डी जिसने प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली है वो। बताइए साक्षर व्यक्ति कौन सा माना गया था 2011 की जनगणना के अनुसार? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है इसमें, जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास के लिए आकर्षण कारक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए बेहतर रोजगार के अवसर, बी बेरोजगारी और गरीबी, सी बेहतर जीवन स्तर या फिर ऑप्शन डी शैक्षिक सुविधाएं। बताइए करेक्ट आंसर इसका सही आंसर होगा बेरोजगारी और गरीबी। ठीक है, और ये लिखा है ऑप्शन बी पे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य किस आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है? ए 10 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 14 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 12 वर्ष। और इसका उद्देश्य है 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। ठीक है,
तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पर, लिंग अनुपात की परिभाषा क्या है? ए प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, बी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, सी प्रति 1000 वयस्कों पर बच्चों की संख्या, या फिर ऑप्शन डी प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिंग अनुपात की परिभाषा क्या है बताओ? और इसकी परिभाषा क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। और ये कहाँ है? ये है ऑप्शन बी पे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल का, बी केरल का, सी बिहार, या फिर डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताओ। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन कौन सा? सी बिहार, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर है बिहार, ठीक है। और बिहार ऑप्शन सी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं? ए वृद्धि दर, बी मृत्यु दर, सी जन्म दर, या फिर डी प्रवास दर। क्या कहते हैं? और इसको हम क्या बोलेंगे? जन्म दर, ठीक है। जन्म दर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना नियमित रूप से हर डैश वर्षों में आयोजित की जाती है। भारत में जनगणना कितने सालों के बाद की जाती है? ए 5 साल बाद, बी 10 साल बाद, सी 15 साल बाद, या फिर डी 20 साल के बाद। और भारत में जो जनगणना होती है वो होती है हर 10 साल के बाद, ठीक है। तो करेक्ट इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्क्रीन पर है, देखिए जल्दी से और पढ़िए इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, या फिर डी उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एरिया वाइज सबसे बड़ा इसमें से आपको बताना है राज्य कौन सा है। तो वो राज्य जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से इन चारों में वो कौन सा है? वो है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शहरों की ओर प्रवास के लिए जिम्मेदार अभिकर्षण कारक में शामिल है, क्या शामिल है? ए गरीबी और बेरोजगारी, बी रोजगार के अवसर और बेहतर रहने की स्थिति, सी प्राकृतिक आपदाएं, या फिर ऑप्शन डी स्कूलों की कमी। बताइए करेक्ट आंसर इसका। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी पे लिखा है इसमें रोजगार के अवसर और बेहतर रहने की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट क्यों आई है? ए महामारियों पर नियंत्रण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, ऑप्शन बी क्योंकि लोगों ने खाना बंद कर दिया, ऑप्शन सी प्रवास के कारण, या फिर ऑप्शन डी जन्म दर कम होने के कारण। और ये किस वजह से हुआ है? ये हुआ है क्योंकि महामारियों पर नियंत्रण कर लिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसमें महामारियों पर नियंत्रण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर फटाफट से, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर का मुख्य कारण रहा है, क्या रहा है? ऑप्शन ए मृत्यु दर में तेजी से गिरावट जबकि जन्म दर उच्च बनी रही, ऑप्शन बी मृत्यु दर में तेजी से वृद्धि, ऑप्शन सी दूसरे देशों में उच्च प्रवास, या फिर ऑप्शन डी केवल जन्म दर में कमी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए है मृत्यु दर में तेजी से गिरावट जबकि जन्म दर उच्च बनी रही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि क्या है? ए प्रति वर्ष प्रतिशत परिवर्तन, ऑप्शन बी बाद की जनसंख्या से पूर्व की जनसंख्या को घटाना, ऑप्शन सी प्रति पुरुष महिलाओं की संख्या, या फिर ऑप्शन डी जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है बाद की जनसंख्या से पूर्व की जनसंख्या को घटाना। अगला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य नहीं है? ए शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना, ऑप्शन बी लड़कियों के लिए विलंबित विवाह को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी परिवार नियोजन को जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना, या फिर ऑप्शन डी एक बच्चे की नीति को सख्ती से लागू करना। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? और इसका करेक्ट आंसर है एक बच्चे की नीति को सख्ती से लागू करना, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, आश्रित जनसंख्या में आमतौर पर किन आयु समूहों के लोग शामिल होते हैं? ए 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक, ऑप्शन सी केवल 60 वर्ष से अधिक, या फिर ऑप्शन डी 20 से 40 वर्ष। बताइए कौन से होते हैं इसमें शामिल?
इसमें शामिल होते हैं 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक के लोग। ठीक है, इसका है ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जनसंख्या परिवर्तन के संबंध में सही संबंध की पहचान करें। आपको बताना है जनसंख्या परिवर्तन में सही संबंध इन चारों में से कौन सा है। ए जन्म प्लस मृत्यु प्लस प्रवास, ऑप्शन बी जन्म माइनस मृत्यु प्लस माइनस प्रवास, ऑप्शन सी जन्म माइनस प्रवास, या फिर ऑप्शन डी मृत्यु प्लस प्रवास। बताइए कौन सा है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है जन्म माइनस मृत्यु और प्लस माइनस प्रवास। ठीक है, और ये लिखा है ऑप्शन बी पे, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1981 की जनगणना को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है। ए जनसंख्या में पूर्ण रूप से कमी आने लगी, ऑप्शन बी वृद्धि की दर धीरे धीरे कम होने लगी, ऑप्शन सी जन्म दर शून्य हो गई, या फिर ऑप्शन डी प्रवास रुक गया। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या है, वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, ऑप्शन बी पे लिखा है ये, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखिए आप, मानव के संदर्भ में संसाधन का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए केवल उनकी संख्या, ऑप्शन बी उनकी शिक्षा कौशल और स्वास्थ्य, ऑप्शन सी उनके पास जो पैसा है वो, या फिर ऑप्शन डी उनके पास जो जमीन है वो। मानव के संदर्भ में संसाधन का क्या अर्थ है, और मानव के संदर्भ में संसाधन का अर्थ क्या होता है, उनकी शिक्षा कौशल और स्वास्थ्य। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये केस स्टडी है। एक गांव में कई युवा पुरुष काम के लिए मुंबई चले जाते हैं, यह उस गांव के लिंग अनुपात को कैसे प्रभावित करेगा। ए यह संतुलित हो जाएगा, बी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है, ऑप्शन सी प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या बढ़ेगी, या फिर ऑप्शन डी कोई बदलाव नहीं होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर आप्रवास और उत्प्रवास के बीच अंतर करना है आपको। ऑप्शन ए आप्रवास देश छोड़ना है, जबकि उत्प्रवास प्रवेश करना है, ऑप्शन बी आप्रवास देश में प्रवेश करना है और उत्प्रवास देश को छोड़ना है, ऑप्शन सी दोनों समान है, या फिर ऑप्शन डी किसी में भी सीमा पार करना शामिल नहीं है। बताइए, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आप्रवास देश में प्रवेश करना है और उत्प्रवास देश को छोड़ना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि बच्चों के कारण किसी देश का आश्रित अनुपात बहुत अधिक है तो यह क्या आर्थिक दबाव पैदा करता है। ए उच्च बचत, ऑप्शन बी तत्काल कम उत्पादकता के साथ भोजन कपड़े शिक्षा और चिकित्सा देखभाल पर उच्च व्यय, ऑप्शन सी निर्यात में वृद्धि, या फिर ऑप्शन डी अधिशेष श्रम शक्ति। बताइए करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी तत्काल कम उत्पादकता के साथ भोजन कपड़े शिक्षा और चिकित्सा देखभाल पर उच्च व्यय, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, जनसंख्या की गुणवत्ता को समझने में कौन सा कारक मदद करता है। ए कुल संख्या, बी साक्षरता स्वास्थ्य स्थिति और कौशल, सी घनत्व, या फिर ऑप्शन डी प्रवास दर। बताइए, और इसका करेक्ट आंसर है साक्षरता स्वास्थ्य स्थिति और कौशल। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। आज की क्लास के लिए इतना ही, और हमने आपकी क्लास के 9th क्लास के एसएसटी के सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी हैं, तो आप वहां पे विजिट करके सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपके एमसीक्यूज बहुत पक्के हो जाएं और आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में फुल मार्क्स मिले। ठीक है, थैंक यू।